बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हुई हूँ। एक दरख्त के पत्ता नहार मुँह चबा लो, नज़र तलवार से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बहरे कान बिजली से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे, शुगर 300 से 150 तक हो जाएगी, 100 साल तक घुटने पट्टों का दर्द दूर हो जाएगा। अनार एक सेहत बख्श फल है और इसके कई फ़ायदे हैं। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जो जिस्म में वाफिर मकदार में काम करती है और खुलिये की हिफाजत करती है। दिल की सेहत, अनार का इस्तेमाल दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम कर देता है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कैंसर से बचाओ, अनार में मौजूद अज्जा कुछ अक़साम के कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ हिफाजत का किरदार अदा करता है। अनार फाइबर का एक अच्छा ज़रिया है जो हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है और कब्ज़ को रोकता है। अनार के जूस का इस्तेमाल जिल्द को साफ़ और चमकदार बनाता है और जिल्द के जो भी मसाइल होते हैं उसमें बेहतरी लाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कुछ तहकीक से ज़ाहिर होता है कि अनार का इस्तेमाल यादाश्त में बेहतरी ला सकता है, ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद के लिए। नरम दिल जो लोग होते हैं वो जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं, इसलिए तो ऐसे लोग अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। ख्वाब में काले रंग का लिबास नज़र आना रिज़्क में तंगी का बायस है। जमजम का पानी जिस मकसद को जहन में रख कर पिया जाए वो मकसद पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चेहरे पे दाग धब्बे और दानों से बचना है तो 1 कप पानी निहार मुंह पी लो, चेहरा साफ रहेगा। रोज़ाना 10 गिलास पानी पिए, जिल्द की बीमारी कभी करीब नहीं आ सकेगी। टांगों में ताकत पैदा करनी है, 3 चीज़ें इस्तेमाल करें। नंबर 1 सब्ज़ी, नंबर 2 देसी घी और नंबर 3 दूध। सब्ज़ टमाटर का इस्तेमाल किया करें, यह पट्ठों के दर्द को दूर करता है। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जो अफराद मोटे हैं, बहुत मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो मकई खाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दे। मोटापा चंद ही दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। बाजरे की रोटी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। ज़िंदगी की जंग तो अपने बलबूते पर ही लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ मशवरे देते हैं, साथ नहीं देते। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से घर में नहुसत आती है और ये रिज़्क में कमी का बायस बनता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, काली मिर्च निज़ाम हज़म को दुरुस्त कर देती है। मैदा ख़राब रहता हो तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन कम मकदार में करें। कैल्शियम की कमी और टांगों की कमज़ोरी के लिए 50 ग्राम तिल को ग्राइंड करके 1 गिलास दूध में ब्लेंडर करके पी लें। इससे आपकी टांगों की दर्द ख़त्म हो जाएगी, पट्ठों का मसला जो होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। मोटापे के मरीज़ बगैर शुगर इस्तेमाल करें। जिनके दिल नरम होते हैं, ज़िंदगी इनके साथ इतनी ही सख्त से पेश आती है। सबसे बेहतर खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। सबसे बाबरकत वो औरत है जिस औरत के अखराजात कम हैं। खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, गर्म खाने से वसीयत रिज़्क ख़त्म हो जाता है। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटनों का दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो चीज़ें को भूल जाता हो हर नमाज के बाद या रहमान या रहीम 21 मरतबा पढ़े, याददाश्त तेज़ रहेगी। पेट की बढ़ती हुई चर्बी हार्ट अटैक के ख़तरे को बढ़ाती है। ज़रूरत की चीज़ें जब ज़रूरत से ज़्यादा मिले तो वो भी गैर ज़रूरी हो जाती है। नाफ में जैतून का तेल लगाने से बदन में ख़ारिश नहीं होती। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ हो जाती हैं। दवाई खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए। का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और जल्दी हज़म हो जाता है। नमाज जगह बदल बदल कर पढ़नी चाहिए क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मफ़रत का ज़रिया बन जाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं। अगर पेट ख़राब हो जाए तो लहसुन को जलाकर चबा लें, पेट का मसला ख़त्म हो जाएगा। कद्दू की सब्ज़ी के बहुत से फ़ायदे हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर कद्दू में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के अलावा पोटेशियम और फाइबर भी वाफर मकदार में पाया जाता है जो जिस्म के लिए मुफीद है और निज़ाम हाज़मे के लिए मुफीद है। कद्दू में मौजूद फाइबर निज़ाम हाज़मे को बेहतर करता है और कब्ज़ से बचाता है। कद्दू में मौजूद पोटेशियम और फाइबर दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित होता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कद्दू की सब्ज़ी कम
कैलोरी वाली होती है और इसमें फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है जो पेट को भरा हुआ महसूस करवाती है और वज़न कम करने में मदद करती है। कद्दू में विटामिन ए की बड़ी मकदार होती है जो आंखों की सेहत के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चेहरे की खुश्की दूर करने के लिए 1 खाने के चम्मच चीनी में आधा चाय का चम्मच शहद और नमक मिलाकर मसाज करें। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से धो लीजिए, चेहरे की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। अगर नाक के गदूद का मसला हो तो 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियाँ मुंह खोलकर डाल दें। 1 कप रह जाए तो उतार कर पी लीजिए। माहवारी के दौरान आंवले का मुरब्बा खाने से खून की कमी दूर हो जाती है और 1 गिलास दूध के साथ खाने से कब्ज़ दूर हो जाती है क्योंकि ये आयरन, जिंक, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होता है। दालचीनी में वाफर मकदार में विटामिन पाए जाते हैं। जो अफराद मोटापे के शिकार हैं वो दालचीनी का कावा बनाकर पिएं। चंद ही दिनों में उनका वज़न कम हो जाएगा। और इसके अलावा दालचीनी सोजिश को कम करती है, जोड़ों के दर्द में मुफीद है, हर बीमारी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दालचीनी का इस्तेमाल खून में शुगर की सतह को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। ये इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाकर टाइप 2 मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकती है। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल और दीगर बीमारियों को कंट्रोल करती है। दालचीनी दिल के दौरे को रोकती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अपनी ताकत का घमंड कभी मत कीजिए। किसी हॉस्पिटल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट लेने के लिए भी किसी के मुख्ताज है। वक्त बदल देर नहीं लगती। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो औरतें ज़्यादा ठंडा पानी पीती हैं इनमें बांझपन की बीमारी ज़्यादा हो जाती है। हरी मिर्च की चटनी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिस्म के किसी हिस्से पर मच्छर काट जाए तो फ़ौरन इस हिस्से पर नींबू का रस लगा लें। पानी को नीम गर्म करके पीने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अमरूद एक मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जिसके बहुत से सेहत बख्श फ़ायदे हैं। अमरूद में फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा होती है जो निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है और कब्ज़ से बचाता है। इससे पेट की सफाई भी होती है और हाजमे के मसाइल कम होते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़क़त में इजाफ़ा। अमरूद में विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है जो क़ुव्वत मुदाफ़क़त को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ये जिस्म को मौसमी बीमारी जैसे नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू से बचाता है। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करता है। अमरूद में मौजूद फाइबर की ज़्यादा मकदार खून में शुगर की सतह को मुस्तहक रखने में मददगार साबित होता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अमरूद का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, बहुत सी बीमारियों से बचे रहोगे। इलायची में ऐसे मरकबात पाए जाते हैं जो निज़ाम हज़म को बेहतर बनाते हैं, मैदे की तकलीफ जैसी गैस, बदहज़मी और मतली में राहत फराहम करते हैं। इलायची का इस्तेमाल सांस की बू को कम करने के लिए किया जा सकता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल खसूसियत होती है जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है जिससे सांस ताज़ा और खुशबूदार हो जाता है। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत होती है जो जिस्म में सोजिश और दर्द को कम करने में मदद करती है। ये जोड़ों के दर्द, गैंठिया और पट्ठों की सोजिश में फ़ायदेमंद साबित होती है। अदरक मैदे के मसाइल जैसे गैस, बदहज़मी और मतली को कम करने में मददगार साबित होता है। ये मैदे की तेज़ाबियत को भी कंट्रोल करता है और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। प्याज। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर को काबू रखने में मददगार साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल की मकदार को लेवल में रखता है, सरतान जैसे मूजी मर्ज से हिफाजत करता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, 7 दिन चीनी छोड़ने से आपका मदाफ़ती निज़ाम बहुत तेज़ हो जाता है। बढ़ा हुआ पेट और मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप बहुत एलर्जी और ताकत महसूस करोगे। 70% बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर मसूड़े फूले हों तो नमक में सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों और दांतों पे लगाएं। दिन में 3 बार लगाने से मसूड़ों में तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, दांत सफ़ेद हो जाएंगे। दांत में कीड़ा हो तो लौंग का पाउडर शहद में मिलाकर तुख्म लंगा और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, बालों के लिए ज़बरदस्त है। एंटी कंट्रोल करता है, जिस्म की गर्मी को दूर करता है, हाजमा ठीक करता है, दिमाग पुरसकून करता है, वज़न कम करने में मददगार साबित होता है, कब्ज़ को दूर करता है। अगर नींद नहीं आती हो तो आलू बुखारा आज़मा लो, इसको खा लो। आलू बुखारा बेख्वाबी यानी नींद की कमी की शिकार दूर करने के लिए और दिमागी काम करने वालों के लिए एक नहायत मुफीद दुआ है।
पुदीना हाजमे के मसाइल जैसे बदहज़मी और पेट में दर्द को कम करने में मदद करता है। इसमें मौजूद मरकबात मैदे को सुकून देते हैं और निज़ाम हाज़म को बेहतर बनाते हैं। पुदीने में एंटी बैक्टीरियल खसूसियत पाई जाती है जो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है, जिससे सांस ताज़ा और खुशबूदार रहती है। पुदीने का इस्तेमाल मुंह की सफाई और सांस की बदबू के लिए मुफीद है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बादाम में वाफर मकदार में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मददगार साबित होते हैं। ये दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं और दिल की मजनूई सेहत को बेहतर बनाते हैं। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिमागी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ये याददाश्त को बेहतर बनाने और दिमागी तनाव को कम करने में मददगार साबित होते हैं। हल्दी में मौजूद अज़ा एक ताकतवर एंटी एफ्लामेटरी मरकब है जो जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद करता है। ये खसूसियात जोड़ों के दर्द और दीगर सोजिश के मुतल्लिक़ बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित होता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म के मदाफ़ी निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। यह बैक्टीरियल और वायरल से लड़ने में मदद करती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नज़र तलवार से भी ज़्यादा तेज़ हो जाए तो रात को सोते वक्त अपनी नाक में जैतून का या सरसों का तेल लाजमी डाला करें। इसके साथ आपकी नज़र भी तेज़ होगी। इसके साथ साथ थोड़ी सी सौंफ को कच्चा भुना करके उसको इस्तेमाल कीजिए और सुबह निहार मुँह उठकर 3 काली मिर्च निहार मुँह खा लीजिए। आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अगर आप मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।